देखिए, पंचायत का तीसरा सीजन आ चुका है और हमने आपकी कल भी खास मुलाकात कराई थी नीना गुप्ता से। चलिए आज ऐसा करते हैं, दिल से दिल तक की बात करते हैं। किसके साथ? भाई जीतू भैया के साथ। क्या है ना कि एसबीएस ओरिजिनल्स की सुशीला उपाध्याय गई हैं, उनसे जानने की ये तीसरा सीजन जो उन्होंने पंचायत बिठाई है कैसी रही। और जितना ज़्यादा हम पंचायत करेंगे, बातें करेंगे, आई थिंक उतना हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स लोगों के बीच में रख पाएंगे। तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या पसंद है और फिर मैं वो चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। आई थिंक वो आपको सीज़न 3 देखना पड़ेगा उसके लिए। आई थिंक उससे पहले वो स्पॉयलर्स देना मैं चाहूँगा नहीं। देखिए आजकल पंचायत तो हर कोई देखना चाहता है और पंचायत जहाँ पर होती है ना वहाँ पर एक अलग लेवल का भी इंटरेस्ट आ जाता है। तो आज जब जीतू मतलब खुद हमारे साथ हैं सचिव जी। हाँ, आई थिंक होनी चाहिए पंचायत तो मतलब हर टॉपिक पे होनी चाहिए, हर मुद्दे पे होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा हम पंचायत करेंगे, बातें करेंगे, आई थिंक उतना हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स लोगों के बीच में रख पाएंगे और हमें पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फुलेरा गांव में तो जो आपकी कहानी चल रही है वो हमने पिछले 2 सीज़न में देखा था, लेकिन इस सीज़न में ना कुछ ऐसी बातें कि जिसका हम वेट कर, जैसे कि आपको यूपीएससी की आप जो तैयारी कर रहे थे, ये वाली सीज़न में क्या तैयारी ही रहेगी या क्या स्टेटस क्या रहेगा आपका? आई थिंक वो आपको सीज़न 3 देखना पड़ेगा उसके लिए। आई थिंक उससे पहले वो स्पॉयलर्स देना मैं चाहूँगा नहीं। आई होप कि आप जितना सीज़न 1-2 आपने एंजॉय किया उतना ही आप सीज़न 3 भी एंजॉय करेंगे। और जो भी जर्नी दिखाई जा रही है इसमें सचिव जी की, कि वो क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके साथ, वो वापस कैसे गांव आ रहे हैं, और फिर क्योंकि पिछले सीज़न में ट्रांसफ़र हो गया था तो कैसे उनका ट्रांसफ़र रुकता है और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो वो सारा सब कुछ आपको सीज़न 3 में देखने को मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आए। आपकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची है वैसे? आई थिंक जो जिस स्पेस में हमने सीज़न 1-2 में देखा था उसी स्पेस में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने थोड़ा वही हाथ अपना खींच के रखा है वापस से लव स्टोरी में। और कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी तो मज़ा आएगा आपको। जितने किरदार हैं जितने अगर बात करें तो इतने सारे लोग हैं, तो कभी आप लोग ऐसे बैठते थे और कभी आप लोगों की पंचायत ऐसे होती थी? क्योंकि आई एम श्योर सबके पास कुछ ना कुछ बताने के लिए बहुत कुछ होता होगा। हाँ, मतलब आई थिंक एक्टर्स के बाद तो बहुत सारा टाइम होता है वहाँ पे, क्योंकि क्रू जो है बहुत सारी मेहनत करता है। और वो जब भी लाइटिंग और वो सब हो रही होती है तो एक्टर्स बैठ के काफ़ी अपनी अपनी कहानियाँ, अपने अपने किस्से शेयर करते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा किस्से रघु सर, बहुत उनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों की कहानियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा किस्से वो सुनाते हैं। और सब लोग बैठ के आई थिंक प्यारे स्टूडेंट्स की तरह उनके सारे किस्सों को सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। लेवल 1, लेवल 2 और अब 3, आप अपना ग्राफ कैसे देख रहे हैं? कि अगर हम बात करें पहले सीज़न में तो जितने पोलाइट थे, सेकंड में आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, अभी थर्ड हमको कैसे ग्राफ देखने मिलेगा? तो आप दर्शकों से किस तरीके से कहेंगे? आई थिंक मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं कहानी में उन सब का जो पर्सनल ट्रैक है वो हमको देखने को मिलेगा सीज़न में। और जो सचिव जी का है वो आगे कहानी कैसे जा रही है, वो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें। ग्राफ तो आई थिंक जो 1 में था वैसा ही ग्राफ रहेगा। वो मतलब वो अचानक से अभी गब्बर सिंह नहीं बन जाएगा, वो सचिव जी रहेंगे। और आई थिंक उसी पेस पे उनकी कहानी आगे बढ़ेगी। आपने इसमें अपना पर्सनल टच देने की कुछ कोशिश की है कि इस बार मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ? जो दीपक जो डायरेक्टर है, मतलब कुछ बैठ के डिस्कशन होता है ना कि एक एक्टर का खुद का भी एक इनपुट होता है कि थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ कभी हुआ क्या? नहीं, मैं कभी भी किसी डायरेक्टर से अपना पर्सनल टच कि मुझे ऐसा करना है या उस तरह से करना है, मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं उल्टा डायरेक्टर और राइटर से पूछता हूँ कि आपने किस हिसाब से कहानी सोची है और मैं किस हिसाब से जो आपने इमेजिन किया है वो मैं दिखा सकता हूँ। तो ऐसे डिस्कशन कभी नहीं होते कि मेरी पर्सनल लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ है तो क्या हम इसको डाल सकते हैं, वो बहुत कम होता है। एंड मेनली राइटर्स एंड डायरेक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो कुछ कहानी बनाते हैं और कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं और उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर तरीके से कैरेक्टर होते हैं, तो वो मुझे वो कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं और फिर मैं वो उनके हिसाब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टारडम
आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को एक स्टार के हिसाब से देखते हैं या कि नहीं, मैं जैसे पहले था मैं अब भी वैसा ही हूँ इतना काम करने के बाद भी? ये मैं खुद नहीं देख सकता अपने आप को स्टार की तरह। आई थिंक ऑडियंस का पर्सपेक्टिव होता है, जो भी स्टारडम होता है या वो ऑडियंस जिस तरह से लेती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे जो भी मेरे कैरेक्टर्स हैं, मेरी कहानियाँ हैं, वो ऑडियंस तक पहुँच रही है और वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। एंड बस आई थिंक उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देखता। मैं अपना काम करता हूँ और अपने जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जो भी कैरेक्टर होता है, कहानी होती है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो भी परसेप्शन है वो ऑडियंस बनाती है, वो मैं नहीं बनाता। आज आपका स्टाइल अगर बात करें तो एकदम कहते हैं ना उसके मूड में एकदम हम नहीं के, लेकिन बहुत जैसा मैंने सोचा था कि आप ऐसी लगी, क्योंकि हम लास्ट में मिल चुके हैं, एकदम वैसे ही है। मतलब बहुत ज़्यादा ताम झाम या ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल पर्सनालिटी है। मतलब ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि आपने सिंपल पर्सनालिटी बोला। हाँ, मतलब मेरा मैं बहुत कंफर्ट में बिलीव करता हूँ कि हाँ, मतलब जब जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगती है, मैं नॉट इन ओनली स्टाइल सेंस, मतलब बाकी जो पूरा लाइफस्टाइल है, मैं कंफर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मुझे क्या पसंद है और फिर मैं वो चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। मतलब मैं एक्सप्लोर करता हूँ पहले कि चाहे वो कोई भी जोन हो, किसी भी फील्ड की हम बात करें, तो पहले मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, उसमें अपना कंफर्टेबल चीज़ ढूंढता हूँ और फिर मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। सीज़न 3 स्ट्रीम होगा, आप सबसे पहला कॉल किसका उम्मीद कर रहे हैं कि देखे और वो मुझे बताए कि तुमने ये अच्छा किया है, ये अच्छा नहीं किया है? सबसे बड़ी क्रिटिक आप किसका कॉल आपको लगता है कि आना चाहिए? नहीं, मैं ऐसे में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस है हमारी, उनका मैं रिस्पांस देखना चाह रहा हूँ कि उनको कैसा लगता है। और उनको सीज़न 1-2 में उन्होंने बहुत प्यार दिया, तो मैं बहुत, क्योंकि ये सीज़न भी हमने बहुत मेहनत से बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि और हमने मतलब क्योंकि सारा क्रेडिट ऑडियंस को जाता है इस सीरीज़ की जो पॉपुलैरिटी है और इस सीरीज़ को जो उस मुकाम तक लेके गए हैं, उसका एक क्रेडिट ऑडियंस को जाता है कि उसने बहुत प्यार दिया, बहुत अपने गले से लगाया इस शो को। तो मैं उनके रिएक्शंस का और उनके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई होप कि सीज़न 3 में भी उनको उतना ही मज़ा आए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।